दिस इज शिवांगी, वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके सितंबर एग्ज़ाम के लिए MEC 007 के। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बाकी सभी सब्जेक्ट के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ये आपका कि आपको ये 4 टर्म्स से रखी है, इनको एक्सप्लेन करना है। ये आपका जून के एग्ज़ाम में 3 बार से रिपीट हो रहा है, ठीक है। 17 में आया है, 18 में आया है, 19 में भी आया है। तो ये रिपीट हो रहा है, तो इस बार इसके आने के चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है दोबारा। फिर है आपका कि अनफेयर ट्रेड क्या होता है, उसकी वेरियस फॉर्म। FDI का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड FDI। साइलेंट फीचर बताने आपको ब्रेटन वुड्स सिस्टम के इंपॉर्टेंट है और क्या ये सिस्टम आज के टाइम में रेलिवेंट है या नहीं है। फिर आपको बताना है कि भाई डंपिंग क्या होती है और जो कंट्रीज़ हैं वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ क्यों इम्पोज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड और उसकी फॉर्म्स बतानी है, और प्रीवियस ने जो एनालिसिस दिए थे उनको क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया उसको डिस्कस करना है। फिर आपको FIII और FDI के बीच में डिफरेंस बताना है। एंड व्हाट एक्सप्लेन द स्लो ग्रोथ ऑफ FDI इन्फ्लो इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर। मतलब रिसेंट ईयर में किन की कारणों की वजह से, FDI की वजह से स्लो ग्रोथ है इंडिया के अंदर, ये भी आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बताना है नॉमिनल इफेक्टिव रेट प्रोटेक्शन में, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है आपका इग्नू एग्जाम में। और यूज़फुलनेस बताना है आपको किसकी, इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन की, इस कंसेप्ट की क्या यूज़फुलनेस है। फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में, चाहे 20 मार्क्स में आए चाहे 12 मार्क्स में आएगा ही आएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, डिफरेंस बताना है आपको करंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में, ठीक है। कौन से आइटम हैं जो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। और इसका सेकंड पार्ट दे रखा है आपको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस है, हमेशा बैलेंसेस क्यों होता है, ठीक है, हमेशा संतुलन में क्यों होता है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। BOP की मैंने वीडियो बना रखी है MEC 002 में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसे। अब नेक्स्ट है आपका एडम स्मिथ और रिकार्डो के जो व्यूज़ थे उनके बीच में डिफरेंस बताना है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी को लेके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आएगा ये एग्जाम में। फिर आपका डिस्कस रैशनल बिहाइंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लेन द अप्रोप्रिएट टूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रेटजी। फिर आपका है फिक्स एक्सचेंज मैकेनिज्म बताना है किसके अंडर में, ब्रेटन वुड्स सिस्टम में। वाई हैज़ बीन शिफ्ट टू फ्लोटिंग, फिर फिक्स है फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम में क्यों शिफ्ट हो, ये भी आपका 2 से 3 बार रिपीट हो रखा है एग्जाम में। फिर आपका एग्जामिन द रीज़न बिहाइंड ईस्ट एशियन क्राइसिस ऑफ 1997, क्या कारण थे जो ईस्ट एशियन क्राइसिस संकट आया था 1997 में। और वट लेसन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस क्राइसिस, ठीक है, तो आपको क्या इससे सीखने को मिला इन क्राइसिस से। फिर आपका क्वेश्चन है आपको कंसेप्ट बताना है क्या ट्रेड इन सर्विस क्या है, और डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्विस बताना है इसके अंडर में, गार्ड्स के अंडर में। फिर आपका है कि मेन कॉजेज़ क्या है BOP क्राइसिस के, जो किसकी तरफ लेके गए, रिफॉर्म्स की तरफ। 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे, सुधार हुए थे, ठीक है, उनको डिस्कस करना है। व्हाट आर द करंट इशू कंसर्निंग इंडिया इन WTO, आर मल्टीलेटरलिज्म एंड रीजनल कंपैटिबल। फिर आपका आ गया 20 मार्क्स के क्वेश्चन। 20 मार्क्स में आपका ये सरप्लस और डेफिसिट में बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बताना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BOP का क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, चाहे ये वाला है जो या हमने 12 मार्क्स में जो डिस्कस करा है वो है। ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग फ्लो सर्व इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, इनका क्या पर्पस है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ये आपको डिस्कस करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन बायलेटरिज्म, रीजनलिज्म एंड मल्टीलेटरिज्म, आर रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक प्रमोटर ऑफ फ्री ट्रेड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इन तीनों टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको बताना है कि जो रीजनल है वो ट्रेडिंग ब्लॉक्स प्रमोटर हैं फ्री ट्रेड के, और आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। फिर है एक्सप्लेन वाई प्रोटेक्शनिज्म इज़ जस्टिफाइड, भाई आपको बताना है कि जो प्रोटेक्शनिज्म है वो जस्टिफाई करता है कि नहीं करता, और डिफरेंस बताना है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर में। फिर आपको एग्जामिन क्या करना है, इसमें क्या दे रखा है, एग्जामिन द रिसेंट ट्रेंड इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाउ फार हैव ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म इम्पैक्ट अवर BOP। फिर एक्शन ओरिएंटेड मॉडल है, ठीक है, इसको इसमें एक्सप्लेन करना है, उसके जम्पशंस बतानी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ये जो मॉडल है, क्योंकि एक ही मॉडल है तो इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ट्रेड क्रिएशन ट्रेड डाइवर्जन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ट्रेड क्रिएशन हमेशा वेलफेयर इंक्रीज करता है और ट्रेड डाइवर्जन से कम करता है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ यूरोपियन यूनियन,
और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड। तो ये आपका क्वेश्चन 20 मार्क्स में भी आया हुआ है और 12 मार्क्स में भी आया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।